एनर्जी के साथ बेटा पढ़ो, यही वक्त है। कर लोगे तो बेटा निकल जाओगे, और नहीं कर पाए तो रह जाएगा बेटा। समझ में बात नहीं? चलो बेटा छोटी कल चीजों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आओ, किसी को डाउट हो तो बताए, फिर बेटा रिवर पे शुरू करते हैं हम लोग। रिवर के कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी हैं, थोड़ा डिस्कस कर ले। मुझे लगता है कि इतना भी कर लिया तो आई डोंट थिंक कि रिवर के बाहर कुछ इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा, बट फिर भी होगा तो मैं एक आध सेशन और ले लूंगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। चलो बेटा शुरू करते हैं हम लोग, है ना। फर्स्ट सेशन, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो यहाँ पे संघर्ष बैच का, है ना। अब बात आती है यहाँ पर, पूछा गया आपको, क्या पूछा गया है ना, अमरकंटक। बात आती है भैया अमरकंटक है कहां पर, है ना, कहां पे बताओ। अमरकंटक से कौन सी रिवर निकलती है ना, नर्मदा निकलती है। तो बेटा इधर ध्यान देना, ये गंगा है, क्या है बताओ, गंगा। गंगा के यहाँ पे बेटा मान लो ये पटना है, क्या बताओ, पटना बिहार, और इधर कहीं मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश बेटा ये क्या है, अमरकंटक, क्या है बताओ, अमरकंटक। अमरकंटक से बेटा दो रिवर निकलती हैं, एक रिवर नहीं निकलती, दो रिवर निकलती है। थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिटी के साथ दे दूं, देखो ये बेटा आपका जो है ना ईस्ट डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन बताओ, ईस्ट डायरेक्शन है। समझ में बात नहीं आई? जो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जो रिवर होगी उसका नाम होगा बताओ क्या, सोन रिवर। क्या होगा बताओ, सोन रिवर। एक होगी बताओ वेस्ट डायरेक्शन में, जो कहां पे जा रही होगी बताओ, अरेबियन सी की तरफ, है ना, वेस्ट डायरेक्शन। तो ये जो रिवर है बेटा इसी को क्या कहते हैं बताओ हम लोग, दैट इज नर्मदा। समझ में आई बात नहीं आई? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, आंसर क्या जाएगा बताओ, नर्मदा जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक है, तो आंसर पूछा जाएगा तो क्या रहेगा बताओ, नर्मदा। और नर्मदा की बेटा लेंथ अगर पूछी जाए तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 1312 किलोमीटर, ये ध्यान देना आप, ठीक है ना। नर्मदा रिवर क्या ये डेल्टा बनाएगी, है ना, डेल्टा नहीं बनाएगी, राइट, ये ध्यान देना, है ना, डेल्टा नॉट फॉर्म। कभी कभार पूछा जाता है क्या ये रिवर डेल्टा बनाएगी, तो यहां पे लिख दो नॉट डेल्टा फॉर्म। तो होता क्या है डेल्टा देखो बेटा ये रिवर है ना, अब देखो बेटा ध्यान देना, ये आती कहां से, ये गंगा कहां से आती है, गंगोत्री कहां से आती है बताओ, उत्तराखंड से। कहां से आती है बताओ, उत्तराखंड। बताओ कितने कितने स्टेट से जाती है उत्तराखंड से कहां जाएगी बताओ, उत्तर, हाँ प्रदेश, फिर क्या आएगी बताओ, बिहार बिहार के बाद बताओ, नहीं झारखंड, बिहार के बाद बताओ झारखंड, यस, झारखंड कहां जाएगी बताओ, वेस्ट बंगाल। फिर वहां से कहां जाएगी, तो ये बेटा वेस्ट बंगाल जो आएगी, ठीक है। तो कितने स्टेट हो गए बताओ, 1 2 3 4 5 स्टेट से बेटा चलती है, और इसका लेंथ कितना होता है बताओ, 2525 किलोमीटर, ठीक है। सबसे बड़ी रिवर है बेटा हमारे इंडिया की, लॉन्गेस्ट रिवर है, और यहां से होते वेस्ट बंगाल जाएगी। बट होता है क्या बेटा ध्यान देना, यहां से दो पार्ट में मुड़ जाती है, राइट। एक तो बेटा हो जाता है हुगली, एक को हम लोग कहते हैं क्या, हुगली, और एक जो होता है उसको कहते हैं पद्मा। ये आता है इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल में हो जाता है। और ये जो बेटा बांग्लादेश का है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, थोड़ा सा बता दूंगा आप लोगों को, राइट। ये जो पद्मा है बेसिकली, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ये बांग्लादेश में बेटा एंटर कर जाती है। समझ में आई बात नहीं आई? एक रुक जाओ, मैं इसको सही से बना लूं, एक पिक्चर्स बन जाएगा आपके माइंड में। हुगली बेटा ये वेस्ट बंगाल में जाएगी, कहां जाएगी बताओ, वेस्ट बंगाल में जाएगी। और दूसरा पार्ट जो वो कहां जाएगी बताओ, बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसी रिवर को क्या कहेंगे बताओ, पद्मा कहेंगे। समझ में आई बात नहीं आई? और पद्मा में जो कहेंगे, अब एक दूसरी रिवर और आ रही होगी ब्रह्मपुत्र, उसको बेटा क्या कहा जाएगा बताओ, ये गंगा है और ये ब्रह्मपुत्र है, क्या बताओ, ब्रह्मपुत्र। इसको क्या कहा जाएगा, जमुना कहा जाएगा। और जो मिल करके क्या बन जाएगी, मेघना। क्या बना देगी बताओ, मेघना। और मेघना जो है बेटा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, जिसको कहते हैं सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। सुंदरबन डेल्टा बनाएगी, और उसके बाद कहां गिर जाएगी बताओ, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में यहां भी गिर जाएगी, और ये भी जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। समझ में आई बात नहीं? तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका, गंगा का। ये है ना उत्तराखंड में गंगोत्री, है ना, वो भी दो पार्ट में आती है, कई सारे, है ना, कई सारे आप कह सकते हो, हाँ कुछ उसको कहते हैं प्रयाग, है ना, डिफरेंट प्रयाग है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स कहते हैं करके वो एक धारा निकलती है। फिर कुछ इस टाइप का बेटा सीन रहता है। तो यहाँ पूछा है कि भाई अमरकंटक से कौन सी रिवर निकलेगी, तो आंसर क्या जाएगा बताओ, दैट इज नर्मदा।
समझ में आई बात नहीं आई? ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट इन दिस केस. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सर मैग्ना, हाँ दीवा, बेटा जनरली जो वेस्ट डायरेक्शन में जो जा रही होती है रिवर, आपको ध्यान देना है कि तो कोई एस्चुअरी हर कोई नहीं बनाता, कहीं कहीं डेल्टा का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, दोनों को मैं डिफरेंस आपको बता दूंगा, लेकिन अभी ना थ्योरेटिकल चीजें मैं जाऊंगा तो फिर मेन क्वेश्चन छूट जाएगा. समझ में आई बात नहीं आई? आगे बढ़े. और फिर क्या होता है बेटा, ये जो हुगली है ना, हुगली की एक क्वेश्चन और है, आगे भी मैं डिस्कस भी कर लूंगा. वो तो एमएससीडी का था बेटा. ये किसका बना है बताओ? एमयू. दो क्या आंसर जाएगा बताओ? है ना, गोदावरी. क्या जाएगा बताओ? ठीक है, अब बताओ आंसर तो बेटा इसका गोदावरी जाएगा. और गोदावरी के बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स देख लेते हैं. वाटर स्ट्रीम, फ्लोइंग वाटर स्ट्रीम कह सकते हैं. ठीक है ना, या इसको और सिंपल वर्ड में कहते हैं नेचुरल वाटर फ्लोइंग स्ट्रीम भी कह सकते हैं इसको. ठीक है, तो बेटा ये जो ना दो टाइप के होते हैं. ठीक है ना, जो आप लोग बोल रहे हो, एक तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, एक को कहते हैं बताओ हिमालयन रीजन, हिमालयन रिवर. क्या कहते हैं बताओ? हिमालयन रिवर. हिमालयन रिवर कहलाता है. और एक को बेटा हम लोग कहते हैं क्या? पेनिनसुलर. क्या डिफरेंस होता है दोनों में? सही बात भाई. बेटा सोर्सेस के बेसिस पे ये जो निकलती है बताइए, ग्लेशियर से निकलती है. क्या निकलती है बताओ? ग्लेशियर से निकलती है. और ये कहां से निकलती है बताओ? रेन के, रेनफॉल के थ्रू. ठीक है, ये 12 मासी नहीं होती बेटा, ये जनरली 12 मासी होती है ना. ये कुछ टाइम के लिए होती है. रेनफॉल होगा तो रिवर फ्लो होगी, अदरवाइज नहीं होगी. समझ में नहीं? इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा था बताओ? इंदस, ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र बेटा एक्चुअली सिंक में ना, बेटा मैं लिख नहीं पा रहा सही से, क्योंकि इसमें ना थोड़ा वो रहा है. मैं वैसे ले रहा हूँ लेकिन ये आ नहीं पाएगा. थोड़ा सा आप लोग ना मैनेज कर लेना, उतना मजा नहीं आ रहा लिखने में. इंदस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये कहां से निकल रही है बताओ? ग्लेशियर से पिघल पिघल करके, इसको हिमालयन रिवर कहेंगे. समझ में आई बात नहीं आई? और ये जो होता है हमारा, ये पेनिनसुलर होता है ना. और ये भी जो होता है बेटा, इसके भी दो पार्ट है. ऑन द बेसिस ऑफ द आप कह सकते हो ये कहां पे गिर रही हैं, या अरबियन सी में गिर रही हैं या फिर बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं. हाँ, तो वेस्टर्न डायरेक्शन में कौन कौन सी रिवर होगी बताओ? अरबियन सी में अभी हमने पढ़ा नर्मदा. आपको बता दूं, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ये है नर्मदा है. फिर उसके बाद तापी. ठीक है, नर्मदा, तापी, माही. ठीक है ना, लूनी भी है. लूनी तो सूख जाती है ना बेटा. और कौन कौन सी बताओ? ये मैंने ऑर्डर के बेसिस पे लिखा हुआ है, ये सुनना. और माही है, साबरमती है, लूनी है. ठीक है, लूनी है. ये ऑर्डर है. सबसे बड़ी कौन सी बताओ? नर्मदा. उससे छोटी ये, उससे जो ये इसके रेंज पे. खैर ये नर्मदा सर, और ये सारी रिवर्स हैं. और इधर कौन कौन से होता है? कृष्ण है ना, गोदावरी है ना, कृष्णा कावेरी महानदी है ना. तो इस टाइप मतलब और भी रिवर्स हैं. मतलब ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लिखा है. ठीक है, और इंपॉर्टेंट तो देखो तुम्हारा नर्मदा से क्वेश्चन बन रहा है, गंगा से क्वेश्चन बन सकता है, गोदावरी आ सकता है, सौरव बंगाल पूछ सकता है, दामोदर, कोसी बिहार, सौरभ बिहार पूछा जा सकता है. खैर ये नोट कर लो, फिर आगे देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, हाँ बेटा, लूनी नदी है ना, पहले ही सूख जाती है, वो पहुंच ही नहीं पाती है. ठीक है, अरेबियन सी तक पहुंच ही नहीं पाती, बीच में खत्म हो जाती है. बिल्कुल सही करो बेटा आप. अब देखो बेटा यहाँ पे ये तो एक चीज हो गई. दूसरी चीज क्या है? हम बेटा गोदावरी की बात करें. ठीक है, ये ध्यान देना. अब गोदावरी का बेटा बताओ कहां से निकलती है, सोर्स क्या है ना. आपको बताया था क्या? त्रिमक्लेश्वर नासिक डिस्ट्रिक्ट में थी. नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र. ठीक है बेटा, ये ध्यान देना. और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कोई बताएगा? इसको बेटा दक्षिण गंगा भी कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना. आ चुका है क्वेश्चन. दक्षिण गंगा भी कहा जाता है. और इसको अगर इसकी बेटा बात करें हम लोग, गंगा के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? यही है. और साउथ में पूछा जाए, साउथ में सबसे लंबी रिवर कौन सी है? सो दैट इज अ गोदावरी. समझ में आई बात नहीं आई? सेकंड लॉन्गेस्ट 1465 किलोमीटर बेटा, ध्यान देना. गंगा कितने किलोमीटर है? 25 किलोमीटर कौन है? गंगा. और उसके बाद गोदावरी जो है 64, मतलब सेकंड आप कह सकते हो, इसको लॉन्गेस्ट कह सकते हो. ठीक है, इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है. और इसी को बेटा ओल्ड गंगा भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है बताओ? ओल्ड गंगा या बूढ़ी गंगा.
ठीक है, इसको ओल्ड गंगा भी कहा जाता है। समझ में आई बात नहीं आई? और साउथ में इसको क्या बोलेगा बताओ, नोट करके लिख लेना, लॉन्गेस्ट है ये, इट इज द लॉन्गेस्ट इन द साउथ, लॉन्गेस्ट इन द साउथ। बताओ ये गिरेगी कहां पे, है ना, नर्मदा की बात कर रहे हैं, सॉरी गोदावरी की बात कर रहे हैं। कहां देखो, ये जो गिरेगी कहां गिरेगी बताओ, अरेबियन सी में लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, ये गिरेगी कहां पे बताओ, अरेबियन सी में। और ये कहां गिरेगी बताओ, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बड़ा ध्यान देना, तो इस टाइप का कुछ सीन रहता है इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़े, नोट करना कर लो। ट्रिब्यूटरी बेटा तो याद रहने चाहिए, क्योंकि हमें ट्रिब्यूटरी सबके तो याद कर नहीं सकते, बट कुछ कुछ के तो बेटा याद होने चाहिए। समझ में बात नहीं आई? हो सकता है बेटा आपको इसके बारे में नहीं पता हो, मैं बस थोड़ा सा बता देता हूं आप लोग को, समझना। ये कोयना रिवर है ना बेटा, ये कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी है, क्या है बताओ, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो आंसर तो बेटा क्लियर ही हो गया आप लोग को, आंसर क्या जाएगा बताओ, कोयना। समझ में आई बात नहीं आई? और बाकी जो ये रिवर्स आपको दिख रहा है, कामिनी, हरंगी, शिमसा, ये किसकी ट्रिब्यूटरी बताओ, ये कावेरी की है। और वैसे बेटा मैं लिख के लाया हूं, इसको थोड़ा बेटा नोट कर लो, ये जामे में आया 2021 में, तो ये कुछ वो है ट्रिब्यूटरीज है बेटा कावेरी की, आप नोट कर लो इसको। क्वेश्चन भी कर दूंगा, पहले ये ट्रिब्यूटरीज लिख लो। और बाकी तो कोयना का बता दिया, कोयना किसकी ट्रिब्यूटरी बताओ, कृष्णा रिवर की है, तो शायद आपको इसका फायदा मिल जाए, है ना। चलो बेटा 3 ही क्वेश्चन हुए बताएंगे, आओ चौथे क्वेश्चन बात है। बताओ इस क्वेश्चन में क्या क्या आंसर आएगा। कहां पे बेटा ऑरिजिन है बेटा इसका, देखो बेटा एक बेटा तिब्बत के अंदर एक ग्लेशियर है होता है, जिसका नाम होता है बेटा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, क्या होता है बताओ, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, लिख लो, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। समझ में आई बात नहीं आई? इसके अंदर बेटा 3 पॉइंट्स हो रहे होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं, एक जगह ही 3 रिवर का बेटा ओरिजिन होता है, एक ही जगह से। ठीक है, बंद है तो बेटा जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये है बोकरचू, क्या बताओ, बोकरचू। और ये बेटा आपका अंशी, और ये बेटा क्या आपका राक्षस ताल, क्या बताओ, राक्षस ताल। ये 3 पॉइंट है, एक ही जगह है, ग्लेशियर एक ही है, उसमें 3 पॉइंट है, यहां से 3 रिवर का सोर्स निकलेगा। कौन कौन से का देखो, मैं बताता हूं आपको, देखो ये जो है आपका बोकरची से किसका निकलेगा बताओ, इंदस का। समझ में आई बात नहीं आई? राक्षस ताल से बेटा सतलुज का, ठीक है बेटा ये, और अंशी से निकलेगा ब्रह्मपुत्र का। समझ में आई बात नहीं आई? 3 रिवर निकलेंगी। और देखो ब्रह्मपुत्र कहां गिरेगी, बे ऑफ बंगाल या अरबियन सी, ठीक है, जमुना के थ्रू बांग्लादेश में। इंदस कहां गिरेगी, अरबियन सी। हिमालयन रिवर मैंने 3 एग्जांपल लिया था, गंगा भी लिया था, गंगा भी कहां गिरी बताओ, बे ऑफ बंगाल। समझ में बात नहीं आई? ठीक है बेटा, समझ में बात नहीं आई? तो यहां से निकलेगी। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में, ठीक है, थोड़ा ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र का बेटा ऑरिजिन कहां से होगा बताओ, दैट इज तिब्बत, जो कि अब तो चाइना में है, तिब्बत नहीं कहेंगे। तिब्बत से बेटा कहां जाएगी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर यहां से किस स्टेट में जाएगी बताओ, आसाम। आसाम से कहां जाएगी बताओ, बांग्लादेश। ठीक है बेटा, कहां जाएगी बताओ, बांग्लादेश। और इसमें सब में इसका नाम अलग अलग होता है। ठीक है बताओ, तिब्बत में इसका क्या नाम होता है बताओ, सांगपो, यही जो नाम दिया हुआ है, यार्लिंग सांगपो या सांगपो भी नजर आएगा आपको, देख लेना, अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग नेम से लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, इसको क्या लिखोगे बताओ, यार्लंग सांगपो या जांगबो, है ना। वैसे मैंने बहुत सोर्सेज से बेटा सांगपो पढ़ा है, मैं सांगपो लिख देता हूं, ठीक है ना। समझ में आई बात नहीं आई? और अरुणाचल प्रदेश में इसी रिवर क्या क्या बताओ, दिहांग, क्या क्या आ जाएगा बताओ, दिहांग। और असम में बेटा ब्रह्मपुत्र कहा जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और बांग्लादेश में क्या कहा जाएगा बताओ, जमुना। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये मैं नेम से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में नेम ही पूछा गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया में कितने स्टेट से, हाँ कितने स्टेट से पास हो रहा है बताओ, दैट विल बी द 2 स्टेट्स। समझ में आई बात नहीं आई? चलो बेटा यहां बताओ सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है बताओ, नर्मदा। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है,
हाँ 12 1312। फिर नेक्स्ट कौन सी बताओ? दैट इज ताप्ती। तापी या ताप्ती भी कह सकते हो इसको। ठीक है, ये कितनी है बताओ? ठीक है, ताप्ती। फिर इसके बाद कौन सा बताओ? दैट इज माही, 583 किलोमीटर। माही के बाद है आपकी साबरमती। माही की कितनी है? हाउ मच? 583 एंड 371। ठीक है ना, ये इसके ऑर्डर से थोड़ा पता होना चाहिए आपको। अब ये क्वेश्चन बना है तो पता चल जाएगा। बताओ कि वेस्ट, ये जो रिवर से बेटा वेस्ट फ्लोइंग है, मतलब ये अरबियन सी में बेटा गिर रही है, तो इसका ऑर्डर है बेटा इसके लेंथ का, ये ध्यान देना। अगर कभी कभी पूछ लिया जाए कि ऑर्डर क्या है तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो आंसर क्या जाएगा तो हमारा नर्मदा। ठीक है, और नर्मदा देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिवर इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए नर्मदा के बारे में। ठीक है ना बेटा? और किसकी बताओ, ये बताओ एक और क्वेश्चन बताओ, नर्मदा जो है किस रेंज के बिटवीन फ्लो करती है, बता सकता है कोई? एंड विद्यांचल। ना बेटा, आपने मैप देखा होगा, ऐसे इंडिया का मैप है, ऐसे मैप देखो यहाँ पे, तो ये देखो ये हमारा जो है विद्यांचल और ये सतपुरा रेंज है। विद्यांचल ऊपर है, सतपुरा नीचे है। ठीक है ना, विद्यांचल मैं लिख दे रहा हूँ, क्लियर कर देता हूँ, एंड सतपुरा बेटा नीचे है। ठीक है, इसके बीच में फ्लो करेगी क्या बताओ? दैट इज नर्मदा रिवर। समझ में आई बात नहीं आई? तो रेंज पूछा जाए तो विद्यांचल रेंज एंड सतपुरा रेंज, दो रेंज के बेटा बीच में है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और बेटा ये भी माना जाता है इस रिवर को, जो ना नर्मदा रिवर को, इसको बेटा लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश और गुजरात ही माना जाता है ना? इसको लिख लो, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, सेम रिवर को माना जाता है। ठीक है, तो ये बेटा थोड़ा सा नोट कर लो बेटा इसको आप लोग, राइट? ऑर्डर ही पता चल गया, एक फैक्ट लाइफ लाइन का पता चल गया, और थोड़ा मैंने रेंज के बारे में बता दिया। चलो बेटा नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर फटाफट। तो देखो अपने रेंज की बात करी, जो नर्मदा रिवर है बेसिकली वो लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी, और साथ में लोग बात करें यहाँ पर विद्याचल रेंज एंड सतपुरा रेंज के बीच में फ्लो करती है। और फॉल कहाँ करिए बताओ? अरबियन सी में, है ना, थ्रू द गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक इन द मध्य प्रदेश, और उसके ऊपर एक और रिवर निकलती है जिसको सोन कहते हैं, जो कहाँ पे जाके मिलती है बताओ? गंगा। कहाँ पे बताओ? पटना में। ठीक है ना, तो वहां पे मर्ज होती है, फिर गंगा तो फ्लो करती जाएगी, बिहार, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, सो एंड सो फोर्थ चीजें चलती रहेंगी। फिर उधर जो आप झारखंड की बात करोगे तो झारखंड में भी एक छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वहां से एक और निकलती है रिवर जिसको कहते हैं दामोदर रिवर, जो कि सोर ऑफ बंगाल है, और वो जाके मिलती है किसके अंदर बताओ? हुगली के अंदर। वो हुगली की क्या है बताओ? ट्रिब्यूटरी है। आगे बढ़े, सी, यस, कोसी, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। सोर ऑफ बिहार क्या बताओ? कोसी। पूछा जाए सोर ऑफ बंगाल, सोर ऑफ बंगाल। ठीक है ना बेटा, तो ध्यान देना क्या आएगा बताओ? दामोदर रिवर। समझ में आई बात नहीं आई? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन आया भी नहीं, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपको थोड़ा नोट कर लो, पता होना चाहिए सौर ऑफ बिहार क्या है, सौर ऑफ बंगाल क्या है। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़े, आगे बढ़े। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हाँ बेटा ठीक है, रिवर कावेरी की बेटा हम लोग बात कर रहे हैं, इसका ऑरिजिन क्या आएगा? ब्रह्मगिरी हिल, ब्रह्मगिरी हिल इन वेस्टर्न घाट। ठीक है ना, वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट कहां पे बताओ? ये कर्नाटका है ना, तो आंसर तो क्या जाएगा उसका? वेस्टर्न घाट जाएगा। बिल्कुल सही कहा बेटा, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बेटा यहाँ पे समझना, यहाँ पर ये जो है ना रिवर है, ऑरिजिन तो बेटा इसका कर्नाटका है, कर्नाटका से कहा जाती है बताओ? कहाँ पे? कर्नाटका से, वेस्टर्न घाट से, यस, इधर तमिलनाडु। ठीक है बेटा, तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब इसमें क्या होता है पता है आपको? ये तमिलनाडु में 6 महीने है ना बेटा रेनफॉल बेटा इसमें मिलता है। ठीक है ना, 6 मंथ रेनफॉल मिलता है, कहां से बताओ? कर्नाटका में मिलता है। उसको कहते हैं क्या? अराइवल ऑफ मानसून। जब अराइवल ऑफ मानसून होता है 6 महीना आप कह सकते हो उसको, मानसून कहां मिलेगा? वाटर कहां मिलेगा? कर्नाटका में। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? ठीक है, और तमिलनाडु में क्या होगा? 6 महीने, उसके बाद, यानी उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिट्रीट मानसून। मतलब समझ रहे हो? वैसे तो ये देखा जाए बारहमासी तो है नहीं,
पेरेनियल तो है नहीं। पेरेनियल का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या बोला था इसको बताओ। हाँ, पेरेनियल बोला जाएगा। तो ये पूरे साल इसमें पानी रहता है बेटा, समझ में नहीं आई? और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बताओ? पेरेनियल रिवर ऑफ द साउथ इंडिया। क्या कहा जाएगा बताओ? पेरेनियल रिवर ऑफ द साउथ इंडिया। देखना बेटा, पेरेनियल की स्पेलिंग सही है? रिट्रीट मानसून के थ्रू, मैं लिख देता हूं, भूल गया। रिट्रीट मानसून, जब मानसून जा रहा होता है, 6 महीने जाता हुआ मानसून से पानी आता है, रेनफॉल आता है। और कर्नाटक में जब अराइवल मानसून के टाइम पे 6 मंथ वाटर यहां आएगा और 6 मंथ वाटर यहां मिलेगा, पूरे 12 महीने इसमें पानी होगा। PERI, PERE, हाँ, पेरेनियल रिवर ऑफ साउथ इंडिया, रिवर ऑफ साउथ इंडिया। समझ में आई बात नहीं आई? इसको ही कहते हैं, किसको कहते हैं बताओ? दैट इज कावेरी को। भले ये नॉन पेरिनियल की कैटेगरी में है, फॉलो गिरेगी कहां पे बताओ? बे ऑफ बंगाल में। बट आप देख सकते हो इसके अंदर फीचर कैसा है बताओ? पेरिनियल, बट ग्लेशियर के थ्रू नहीं आ रही। समझ में आई बात नहीं आई? एक और फैक्ट है बेटा, ये डेल्टा बनाती है, ठीक है बेटा? ये जो रिवर कावेरी है ना, ये डेल्टा बनाती है बेटा, ये ध्यान देना। ये डेल्टा बनाएगी और इसके डेल्टा को क्या कहते हैं बताओ? गार्डन ऑफ साउथ इंडिया, गार्डन ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है बेटा? कावेरी रिवर क्या बनाएगी बताओ? डेल्टा बनाएगी, और उसका नाम क्या है बताओ? गार्डन ऑफ साउथ इंडिया। बेटा क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, लेकिन जो मैं लिख रहा हूं ना, ये नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें जो टूल है ना बेटा, वो टूल वो रिमूव हो जाता है। ये मैं शेयर कर दूंगा आपके संघर्ष ग्रुप में, जो अपना ग्रुप है ना बेटा, उसमें आपको मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। आप लोग के लिए हम लोग देंगे पीडीएफ, जो भी इसके अंदर जो भी पीडीएफ होगा सब आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे, एप्लीकेशन पे नहीं, तो परेशान नहीं हो बेटा। लेकिन बेटा कंडीशन यही कि आपको ये सब मिल नहीं पाएगा, आप लोग नोट्स लेके बैठोगे, प्रैक्टिस करोगे तो फायदा मिलेगा, तो पढ़ के आओगे तो ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना? क्वेश्चन में ढूंढ के लेकर के आया हूँ अलग अलग सोर्सेज से, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है। हो सकता है एज इट इज क्वेश्चन जामे में आ जाए, क्योंकि सोर्सेज वहीं से उठाए हैं जैसे जामिया कॉपी कर रहा है अलग अलग। मैंने एमएससीटी का सोर्स उठाया है, मैंने लास्ट ईयर के DULLB का सोर्स उठाया है, मैंने एग्जाम वेदा का सोर्स उठाया है ना, टेक्स्ट बुक्स, बहुत जगह जगह से क्वेश्चन उठा करके लेकर के आया हूं। ऑलराइट, बताओ अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, हुगली रिवर के बारे में पढ़ा, बताओ क्या स्ट्रक्चर है, बताओ मेरे को थोड़ा रहनुमा मानो, क्या करी हो? मैं वही दिया आपके क्लास लेने से पहले, तभी आंसर कर पाई क्या? बेटा देखो, हाँ देखो बेटा, मैं बना रहा हूँ, तो बना रहा हूँ, मेरी हेल्प करना, ठीक है? देखो ये गंगा है, डिवाइड हो गई, एक कहाँ चली गई बताओ? ये हुगली है, ये क्या बताओ? हुगली, हुगली कहाँ जाएगी बताओ? मैं लिख देता हूँ, ये जाएगी बताओ वेस्ट बंगाल, कहाँ जाएगी? वेस्ट बंगाल। और ये कहाँ जाएगी बताओ? बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है बेटा? इसका नाम क्या पड़ जाएगा बताओ? इसका नाम होगा पद्मा इन बांग्लादेश, ठीक है बेटा? और ये फिर किसके साथ मिल जाएगी? ब्रह्मपुत्र, जमुना के साथ मिलेगी बताओ? इधर से ब्रह्मपुत्र की लेयर वो आ रही होगी धारा, जिसको कहेंगे क्या? जमुना, मेघना, दोनों मिलके बन जाएंगे बताओ? मेघना। समझ में आई बात नहीं आई? और यहाँ पे क्या था? हुगली, हुगली जो आ रही है ना बेटा, ये तो आ रही है ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना? कलकत्ता हाँ से होते हुए बेटा ये आगे ये जाती है, और बेटा झारखंड में छोटा नागपुर प्लेट्यू है बेटा, यहाँ पे है ना, क्या है बताओ? छोटा नागपुर प्लेट्यू कहां पर है? झारखंड में, प्लेट्यू झारखंड, ठीक है बेटा? वहां से ये निकलती है, क्या निकलती है? दामोदर रिवर, है ना बेटा? यहां समझना, यहां से ये निकली, यहाँ पे पॉइंट मान लो, ये निकली और ये निकल के इसमें जुड़ जाएगी, तो ये इसकी कौन होगी बताओ? ये दामोदर कौन होगी बताओ? ट्रिब्यूटरी हो गई। समझ में आई बात नहीं? दामोदर रिवर जो है इसकी क्या हो जाएगी बताओ? ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। तो पूछा जाएगा भाई दामोदर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आंसर जाएगा क्या? हुगली, जो कि किसका पार्ट था पहले? ये गंगा, उसे से बाइफरकेट करते हुआ। बोलो समझ में आई बात नहीं आई? एनी इश्यूज? और बेटा ये भी ध्यान देना, एक क्वेश्चन ये भी है, ये जो तुम्हारा छोटा नागपुर है ना दामोदर रिवर, इसमें सबसे बड़ी इसकी एक ट्रिब्यूटरी होती है जिसका नाम क्या होता है बेटा? बराक या बारक, ऐसे करके देखना, ये इसकी दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है? अब बना लो आप, क्वेश्चन आएगा बताओ दामोदर की ट्रिब्यूटरी कौन है? सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन है? रिवर ऑफ सोरोस क्या होता है बेटा? सोरोस का मतलब क्या होता है भाई?
जो बाढ़ की वजह से लोग को अफेक्ट करती थी, लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं उससे, कई लोग मर भी जाते हैं, है ना, फ्लड आ जाता है। हाँ, उसी को सोरोस कहा जाता है। दामोदर रिवर ही क्या है बताओ, सौर ऑफ बंगाल है ना, कोसी क्या है बताओ, सौर ऑफ बिहार है।